जय माता दी भगत जी। जय माता दी भगत जी। जय माता दी भगत जी, हमारे पास फिर से कुछ क्वेश्चन आए हैं भक्तों के। जी 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 बोलिए आप। हम चाहते हैं आप उसका जवाब देकर उन्हें शांत करें थोड़ा। जी जी जरूर 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 हम जी पूछा है किसी ने, आगरा से किसी बंदे ने पूछा है, अगर साधना करनी है जी जी तो गुरु बनाना जरूरी है? हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैं सबके लिए एक बात बता दूं, हर व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, उसको किसी ना किसी वो अपने अपने पंथ से और अपने धर्म के गुरुओं से जुड़े रहते हैं। अगर जो नहीं जुड़े होते हैं तो उनको जुड़कर रहना चाहिए। और मैं एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप साधना करते हैं तो आपको गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, मैं कहता हूँ गुरु बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार आजकल क्या चल रहा है कि ऑनलाइन लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया कि हम ये वाली साधना करा रहे हैं और आप इस साधना को कर लो, ठीक है। या वो कोई कितना ही बड़े से बड़े धाम हो, ठीक है ना, आप अगर वो ऑनलाइन भी साधना करा रहे हैं तो वो साधनाएं नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो साधना करा के आपको छोड़ देंगे। आपने साधनाएं कर ली, लेकिन साधना गुरु के माध्यम से की गई साधना और एक ऑनलाइन की गई साधना में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। ऑनलाइन अगर आपने साधना कर ली, मान लो कुछ पैसे देकर किसी के माध्यम से, कोई कितना ही बड़े से बड़ा गुरु है, उसने आपको साधना करा दी, आपने साधना कर भी ली, घर बैठे बैठे साधना कर रहे हैं, जो उन्होंने बताया आपको वो आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप उनसे अपने गुरु से कभी मिले नहीं, उस गुरु जी से आप कभी मिले नहीं जिनके माध्यम से आपने साधना की है, ठीक है। तो उसका ये नहीं पता चलेगा आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, जो आपने साधना की है वो ठीक तरह से की है या नहीं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा उन्होंने गलत बताई है, उन्होंने तो सही बताई है मान लो एक बार के लिए, लेकिन आपने वो साधना ठीक तरह से की है या नहीं, उसका आपके जीवन में प्रभाव ठीक अच्छा प्रभाव पड़ा है या नहीं पड़ा, या उसका आपके ऊपर दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ गया है, ठीक है ना। तो उस वजह से आपको ऑनलाइन साधना नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। ऑनलाइन साधना करने में बहुत बार ये होता है कि अच्छे करने की बजाय बहुत सारे कार्य उल्टे भी हो जाते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से साधनाएं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप समस्या के घेरे में आ सकते हैं, और 90% चांस ये है कि आप घेरे में ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए मैं सिर्फ यही सलाह दूंगा सभी व्यक्तियों के लिए, सभी साधकों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है ना, कि जितने भी आपको साधनाएं करनी है इस तरह से साधनाएं कीजिए कि जो आपको उच्च लाभ हो, अच्छा लाभ हो, और किसी तरह की आपको हानि ना हो, किसी तरह की आपको समस्या ना मिले। अगर आप किसी गुरु के माध्यम से करेंगे, कैसे गुरु, जिसको आप जानते हैं, जिनके आसपास में आप जा सकते हैं, मिलने के लिए जा सकते हैं। ये नहीं करा मैं डेली डेली जाओ, महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कभी भी आप उनके पास में एक बार जा सकते हैं। अगर आप उनके माध्यम से अगर साधना करते हैं, साधना उनके माध्यम से करो, वो पूरी आपको जानकारी देंगे किस तरह से साधना करनी है, आपको क्या नियम कायदे कानून रखने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ठीक है ना, कितना क्या क्या चीज़ें करनी है, किस तरह से करनी है, किस तरह से क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, सावधानियाँ सारी बताएंगे, तरीके से साधना कराएंगे। उसके बावजूद भी आपसे अगर किसी तरह की त्रुटि हो जाती है, किसी तरह का आप गलतियाँ कर देते हैं, तो उसके बाद में आप अपने गुरु से अगर मिलेंगे, जिनके माध्यम से आप साधना कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को थोड़ा सा मान लेते हैं। अगर कुछ आपके ऊपर हल्का फुल्का कुछ दुष्प्रभाव भी पड़ गया है तब, कि ज़रूरी नहीं है जिसने जैसी साधना बताई आपने उसमें सेम कर लिया, क्या पता आप सफाई सुधाई का और स्वच्छता का थोड़ा सा ध्यान उस तरह से नहीं रख पाए जिस तरह से रखनी चाहिए, तो साधनाएं उल्टी पड़ जाती हैं। अगर जिस समय साधना उल्टी पड़ जाती है ना, उस समय घर में धीरे 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 समस्याएं आनी शुरू हो जाती हैं, शारीरिक मानसिक आर्थिक स्थिति खराब होनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे बनते हुए काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, शुरू में ऐसे काम बिगड़ेंगे और बाद में वो कहीं ना कहीं ज़्यादा काम बिगड़ने शुरू हो जाते हैं, ठीक है, और आपको पता भी नहीं चलेगा वो कार्य किस वजह से बिगड़ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको मैं अच्छी तरह से बता दूँ कि आपको अगर साधना करनी है तो सिर्फ साधना किसी ऐसे गुरु के माध्यम से करें जिसको आप जानते हैं। नहीं भी जानते हैं तो जिससे के माध्यम से आप करना चाहते हैं उनके पास जाएं, उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, सारी जानकारी लें, उसके बाद साधना करें। साधना से पहले अपने आप को पूरा चेक कराएं, अपने बारे में सारी जानकारी लें, उसके बाद में साधना करें। साधना करने के बाद में पूरा अपने आप को चेक कराएं कि मैंने साधना करी है और वो
ठीक तरह से मैं कर पाया हूँ, कर पाई हूँ या नहीं, किसी तरह की कुछ गलती हुई है या सब कुछ ठीक हुआ है, उस तरह से उसका आपको क्या फल मिला है, क्या नहीं मिला, वो सारी जानकारी लें। और लगातार आप नहीं जा सकते तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन साल 6 महीने में छठे छमासी कभी ना कभी उनके पास आपको जाना चाहिए, जिसके माध्यम से वो आपको समय समय पर देखते रहें, चेक करते रहें आपके घर में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, और आपका ध्यान जिस जिस तरह से पूजा पाठ में लगा रहेगा, उनके माध्यम से बताए हुए कार्य आप करते रहेंगे, तो आपके घर में कभी भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। आपकी साधना भी फलीभूत होगी, आपको उसका लाभ भी मिलेगा और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। ठीक है ना, आपको अपने कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा, देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपका परिवार सुखी जीवन व्यतीत करेगा। धन्यवाद भगत जी। जय माता दी।